all our members. Okay. So we welcome you personally, all of you. First of all, as usual, our Megha. Okay, meet Megha. She is an English expert. Next, we have our Madam Priya. Okay, Priya is going for which? TCT and PRT. Okay, science. Okay, chaliye. Next, our member. Hello. Again, PRT as well as PCT. लो भाई हमारे बीच में नेहा आहूजा भी आ रही है. शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस, तो वो आपको बहुत गाइड कर सकती है. आप क्वेश्चंस पुट अप करना. नेक्स्ट, मिस्टर प्रदीप, जिन्हें अभी तक आप ऑनलाइन देखते थे, अब हमारे बीच में आ गए मैडम ये यहाँ पर. ठीक है, हमारे साथ. नमस्कार सर. हाँ जी, और पीछे आप अच्छे से जानते हैं हमारी मैथ्स एक्सपर्ट और नेक्स्ट हिंदी एक्सपर्ट रेखा एंड नेक्स्ट हिंदी एक्सपर्ट यस 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 शारदा मैडम. ओके, चलिए भी हमारे न्यू कमर पर्सन से मिल लो. लाइब्रेरियन उज्जवल. उज्जवल सबको हाय लो बोल दो यार. हेलो. हाँ, ताकि आप क्वेश्चंस पुट अप करो इनसे. और नेक्स्ट हमारे लाइब्रेरी कैंडिडेट प्रदीप. नेक्स्ट हमारे वाराणसी बॉय, ये जबर जबर बहुत अच्छा गाते हैं पीआरटी का. ठीक है, अभी गाकर सुनाएंगे ये मैं. और नेक्स्ट लाइब्रेरी अगेन नवीन. नेक्स्ट वी हैव गोपालगंज गोपाल बॉय गोपाल एंड ही इज फ्रॉम नालंदा. ओके ओके ओके, चलिए चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ डायनेमिक क्वेश्चन. हमारे बच्चों के बीच में एक नया क्वेश्चन था और देने वाला थोड़ा नटखट बच्चा ही है पीआरटी का. तो एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आप जवाब देते हैं. तो मैडम आप बताइए क्या क्वेश्चन था उनका. हाँ जी. क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है जो नशीली वस्तु लेके भी आया हुआ है और उसने नशा भी किया हुआ है और उसके पास औजार भी है. तो इन्होंने हमसे किया था ये क्वेश्चन, उसका रिप्लाई आप भी दो. मैम कुछ नए विचार निकल के आएंगे. क्या करेंगे सबसे पहले आप? सर सबसे पहले मैम अध्यापक होने के नाते मेरा दायित्व तो होगा कि उस बच्चे को क्लास से किनारे ले जाके उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें उसे मिली कहाँ से. फिर उसके माता पिता से भी हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके बच्चे के पास ये चीजें हैं, ये हमें मैडम म्यूट हो गया लगता है. हो सकती है. उस बच्चे को सुधारने के लिए हमें फिर नशा मुक्ति केंद्र की तरफ जाना पड़ेगा ताकि दवाओं के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से उसे सुधारा जा सके. ओके, Sir, एनीबॉडी. I would like to add some. Sir, I would like to add यस something नेहा to प्लीज it. कंटिन्यू. आप बताइए कुछ. सर, इसके अंदर एक असेसमेंट टूल होता है जिसको हम स्क्रीनिंग टूल के नाम से जानते हैं. क्राफ्ट बोलते हैं इसको, CRAFT. ओके which जी. is called car, relax, alone, forget, friends and trouble. ओके. तो ये जो टूल होता है, it is a series of 6 questions that are asked by teachers can also do this. वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो स्टूडेंट से पूछते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब्सटेंस अब्यूज जो है वो किस लेवल तक पहुंचा है. तो दिस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन सॉल्विंग आउट द इशू. So where this craft has come from, ये कहाँ से आया है? मतलब मैंने इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, पर इसका थोड़ा सा पढ़ा था कि ये एक 6 क्वेश्चन की सीरीज होती है. जैसे हम बोलते हैं ना कि ये टेस्ट करते हैं ये लोग जो होते हैं नशा मुक्ति केंद्र वाले. और वहां से ये थोड़ा बहुत. तो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स भी अपने उसके अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं या पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जिनके बच्चे इस सब्सटेंस अब्यूज की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. तो वो एक क्वेश्चन पूछ के उनके लेवल के बारे में कि कौन कौन बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं या कौन इनको इफेक्ट करवा रहा है, कौन सा कम्युनिटी का कौन सा एक मेंबर है जो इसको प्रमोट कर रहा है. तो इसके बारे में जानने के लिए तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है या टूल है जो पेरेंट्स टीचर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस. तो ये थोड़ा अगर इसके बारे में पढ़ लेंगे तो वी विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इजीली. मतलब एक स्पेसिफिक टर्म हो जाएगी. ओके, ग्रेट. चलिए भाई नेक्स्ट आई वांट रेखा 1 हिंदी क्वेश्चन प्लीज. इतना धीरे, थोड़ा जोर से. अलका जी को दो. आवाज नहीं आ रही है मैम. हाँ मैम मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पीजी के लिए डेमो देती हूँ
तो स्टार्ट कैसे करूं मैं क्लास को? अगर आपको डेमो देना है तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए क्लास को, ये पूछ रहे हैं आपसे। किस टॉपिक के लिए? जैसे संज्ञा ही आप किस संज्ञा पढ़ाना है आपको, संज्ञा। अच्छा, किस मतलब किस स्टैंडर्ड को पढ़ाएंगे आप? 11th 12th को। 11th 12th। तो 11 12 के लिए आप फिर उनके स्तर के हिसाब से कर सकते हैं कि उनको सीधे परिभाषा बता के भी आप पढ़ा सकती हैं, क्योंकि 11 12 को आप पढ़ाना है। या तो फिर आप उदाहरण के माध्यम से भी पढ़ा सकती हैं कि चीजों को बता के कि संज्ञा, उनको तो उस समय तो पता ही होगा कि संज्ञा क्या है, लेकिन फिर भी आप उनको उदाहरण दे देंगी कि ये चीजें संज्ञा है, फिर उनकी परिभाषा बताएंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर उस लेवल पे फिर पूर्व ज्ञान के आधार पे छोटे क्वेश्चन पूछ के पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। पर मुझे लगता है कि अगर वो आपको अपनी चॉइस का टॉपिक बोलते हैं हिंदी में और आपका पीजी लेवल का है, तो आपको संज्ञा सर्वनाम की जगह अलंकार और इस तरीके के टॉपिक्स लेने चाहिए। रस छंद। हाँ, छंद और हेलो सर। गोदान। मैडम पूछ रही है कि वेलकम वेलकम पूजा, कैसी हो आप? गोदान वगैरह पढ़ा सकते हैं क्या, ये पूछ ठीक रहे हैं उनका। ठीक है सर। आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे फिर क्वेश्चन वो बहुत जैसे डीप पूछ सकते हैं, फिर आप उसको या तो आपको उसने बहुत अच्छे से उसको आपने पढ़ा हो। पूजा, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? हर पात्र के बारे में पूछ सर सकते हैं, ज्यादा या अच्छा फिर तो नहीं गया, ठीक ठाक ही गया है। ओके, कुछ उनमें बताना जैसे चाहते हैं सर कुछ? सुवानिल सर कह रहे थे ना, एक मैम थी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी मैम। सर मेरे साथ भी वही हुआ, एक मैम थी वो बार बार मतलब जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो उससे अपोजिट ही चल रही थी कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों मैडम हुआ। अटेंशन गेनिंग के लिए कर रहे होंगे ना, क्योंकि सारे जेंट्स होंगे तो उनको लगा होगा मेरे को नहीं बुला रहे। नहीं नहीं मैम, नहीं सर, जैसे दो मैम थे और तीन सर थे, तो वो मैम ही ज्यादा बोल रही थी। चार चार सर मतलब एक मैम मेरी फाइल पकड़े हुए थे और अदर्स मैम थी क्वेश्चन वो कर रही थी, और सर तो कुछ बोले ही नहीं वेलकम थे। प्रहलाद। वेलकम वेलकम वेलकम। और सर जो क्वेश्चन का लेवल है, जो हम डरते हैं पीजीटी लेवल पे कि क्या रहेगा, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे बिल्कुल। बस उनको है ना वो थोड़ा क्रिटिकल तरीके से पूछते हैं, उनको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वेलकम रितु, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप करिए। एक दो क्वेश्चन बताइए मैम, पूजा मैम। हाँ एक दो क्वेश्चन बताइए जो पूछा मैम, गया। क्वेश्चंस को बताइए ना सर, सही सर जैसे है ना मेरे से मतलब सब्जेक्ट से अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने एक दिल्ली से बोला था, और मैंने बोला दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार वो फेमस है, तो उन्होंने मेरा वहीं से स्टार्ट किया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था और किस किस का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। जैसे मैंने बोला भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कोई इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, तो उनका वहीं से स्टार्ट हो गया था कि जैसे कि आज के टाइम में तो क्रेन वगैरह है, तो उस टाइम पर उन्होंने कैसे बनवाया था, वहां उस टाइम में तो क्रेन वगैरह नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े स्टोन वो कैसे मतलब कि ऊपर चढ़ा चढ़ा के उन्होंने इतना बनवाया था। और कॉन्ट्रीब्यूशन का बोला तो फिर मैंने जैसे बोला कि फिरोज तुगलक ने इसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उनका था, जो मिट्टी का तो फिर वो उन है, उसमें जो बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता था, जैसे छोटा बना के मिट्टी बना दिया जाता था बराबर करके, उसमें उसके लेवल में मिट्टी दे दिया जाता था, फिर ऊपर बिल्डिंग बनाया जाता था। इस तरह से हिस्ट्री सब में दिया हुआ है। जी सर वो मैं नहीं कर बता पाई थी क्योंकि उसका आइडिया मुझे नहीं था, तो वहां पे मैंने मैम फ्लोर आप बोल हिंदी दिया से हो था। ना? पूजा मैम नहीं आप मैं हिंदी हिस्ट्री से से हो हूँ ना? मैम, और आप हिस्ट्री पीआरटी आप हिस्ट्री से हूँ हिस्ट्री मैम। से हो? अच्छा, जी अच्छा, जी इसीलिए क्वेश्चन। इंटरेस्ट। मैम और कोई हाँ क्वेश्चन? फिर वही नहीं सर, मेरा मतलब अदर सब्जेक्ट से अगर मेरा कोई क्वेश्चन हुआ था फिर उस वही मेरे दिल्ली के साथ कोई नगर भी पूछे सब्जेक्ट से थे बता हिस्ट्री में ही। हिस्ट्री में सात नगर पूछे, तो उसके बाद उन्होंने मेरे बोला कि तुम अपना कोई भी डेमो टीचिंग करके आया तो आप मुझे डेमो करके दिखाइए। तो फिर जैसे हम बोर्ड पे गए, जैसे स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने जैसे मेरा गांधी जी था, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया उनका जन्म कब हुआ, तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो इसको छोड़ो, आप इनके आंदोलन क्रोनोलॉजी में लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं ये भी छोड़ो, आप ऐसे करो थ्रोली बता दो। उनके पास टाइम नहीं होता सर, वो जितना जल्दी जल्दी सोचते थे राइट वही राइट, यहाँ टिकते। वो समझ जाते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं कि आता है इनको, ये चीज आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है उनको बहुत कुछ। फिर मैंने डांडी मार्च तक किया तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। फिर जो जो मैडम ज्यादा परेशान कर रही थी वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, तो फिर भी ये कह रही नहीं आप पहले लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला कौन सा था। फिर मैंने भारत छोड़ो आंदोलन बताया, बोले ठीक है जाओ। ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर मैं इंटरव्यू के लिए ही थोड़ा बताने आई थी सर, मैं आज है ना थोड़ा बिजी थी, मैं जा रही थी मायके में, तो मैं भी लेफ्ट कर रही हूँ। ओके मैडम, और आप बताने आए, ये बहुत बहुत थैंक यू। कोई पॉइंट आप इनको हेल्प थैंक यू करना सर। चाहें, कोई पॉइंट ऐसा जो इनकी हेल्प हो? सर जैसे
केवीएस के सर ये, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक सारे इंटरव्यूअर है, जितने भी मैंने पीछे फीडबैक सुने हैं, वो है ना जैसे आपको है ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनमें से एक बंदा, जैसे सुभानिल सर ने भी बोला था, एक बंदा उनमें से आपको डिस्टर्ब कर, आपको अपने फैक्ट पे अगर आप श्योर हो तो उस पर अड़ा रहना, वो कहेगा कि नहीं ये गलत है, आप जो बता रहे हो ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। अगर आपको श्योर है कि नहीं ये ऐसे ही था, तो आप वहां पे बोलो कि नहीं मैम ये ऐसे ही है। जैसे मेरे पीछे था एक, शायद मैम का था किसी का, तो उनको भी ऐसे किया गया था कि भाई नहीं ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं था, नहीं फिर जबकि वो था कि भाई ऐसे ही था, वेलकम ऐसे था। जैसे विकास, मेरे आ साथ जाओ क्या आप था कि भी। जैसे मेरे साथ उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो मैंने बोला कि ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जब फिर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने था, तो मैंने बोला फिरोज शाह तुगलक का। फिर बोले कितनी मीनार बनवाई थी मैम, इल्तुतमिश ने 3 बनवाई थी। बोले नहीं ऐबक ने कितनी बनवाई थी, मैं 1 बनवाई थी। फिर वो कह रहे कि मतलब जानबूझ के कि टोटल कितनी थी, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन उसी तरह ऐसे पुट कर रहे थे कि यहीं पे भी चल के रह जाए। तो थोड़ा सा बस वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही रखना, और बाकी कुछ नहीं है ज्यादा, मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन का लेवल जैसे हम करते कि पता नहीं क्या पूछेंगे, वो चीज मुझे नहीं लगा। मीनार को किसने पूरा किया था? पूरा इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। हाँ इल्तुतमिश आएगा पूरा, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का भी था, लेकिन अगर पूरा करवाने की बात आती है वो इल्तुतमिश ही आएगा। Yes, Neha, any more guidance from you? Mr. Pathak, you want to add on something? So what I think is ये bombardment सर of ठीक है, questions तो होगा, अभी तो they ठीक कह रही just need मैडम to, को, सुन लेते हैं। Yes, sir bombardment of questions तो होगा, they just need to test आप कितना patiently, कितना मुस्कुराहट के साथ उन चीजों को झेल जाते हो। right, right. मुझे तो यही लगता है, नॉलेज दे हैव ऑलरेडी जज्ड, आप लोग क्वालिफाई करके रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो उनको पता है यू आर ऑल एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, बम्बार्डमेंट होती है क्वेश्चंस की, तो आप किस तरीके से विचलित होते हो उनको वो भी देखना है, और किस तरीके से उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, वो दोनों ही वो ही ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग बैठे हैं। Very right. बहुत बढ़िया। रितु, you want to ask something from Neha and other experienced people जिन्होंने इंट्रो दिया है, कोई क्वेश्चन आप पुट अप करना चाहें बिल्कुल करिए। नेहा मैम से पूछना चाहूंगी सर मैं। Yes, नेहा Neha, मैम, please. जी मैम। आपके अकॉर्डिंग मैथ्स टीचर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए? मैम पहली According बात to तो your हम इसको इस perspective. तरीके, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आई थिंक जब एक टीचर को, मैथ्स टीचर की बजाय हमें स्किल्स एक टीचर होने की होनी चाहिए। कंटेंट कम्स लेटर ऑन, बट द स्किल्स ऑफ अ टीचर दैट आर मच इम्पोर्टेंट। फिर वी कैन टेल देम कि वी शुड हैव द स्किल ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ as a role model, as a mentor to our children, as a guide, as a counselor, so that we can create a safe environment in our classrooms. हमें वो रिस्पॉन्स जो है, बच्चों के हाथ हवा में खड़े जब दिखते हैं उसकी फॉर्म में जब एक टीचर को दिखता है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट एक्सपर्ट। तो मैथ्स टीचर को एक कंटेंट एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। कौशिक, आप म्यूट कीजिए, आपके वहां से बहुत वॉइस आ रही है। Yes, anybody else? ओके, हम चाहेंगे सर हमारे मेरा टीम क्वेश्चन मेंबर्स आपके साथ कुछ। हाँ जी विजय बोलिए। हाँ वो भी जो नई मैम आई है उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। रेखा मैडम। रेखा मैडम, हाँ हाँ जी रेखा जी, रेखा मैडम अपने प्रिय प्रिय कवि के बारे में बताइए। आपका फेवरेट कवि कोई भी बता कुछ दो। तो बोलिए, कुछ भी। महादेवी वर्मा। तो उनकी कुछ रचनाएं, मतलब कुछ कविता, कुछ पंक्तियां सुनाइए। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रमुख सुनाइए उसको। आती तो नहीं, बस इतनी आती है। वहां आपको सुनाना पड़ेगा, बोल देंगे तो। मेरा क्वेश्चन है मैम से, मैम महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? किससे पूछ रहे सर? अभी इनको जिन्होंने पता है, बताया मैडम मेरी से तो प्रिय कोई नहीं कवित्री महादेवी वर्मा है। हाँ सोनी मैडम आप बोलिए, आप बताइए इसका आंसर, आप भी तो हिंदी के, आप भी, आपको भी मौका मिल रहा है इस समय। सर मुझे बोलना है।
हाँ जी मैडम, वो नहीं बता पा रहे तो बोल रहा हूँ मैं आपको, आप प्रैक्टिस अच्छा में आइए। अच्छा। सर, उन्हें आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मीरा के काव्य में विरह पाया जाता है, वैसे ही महादेवी का पूरा काव्य विरह से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उन्हें छायावाद की शक्ति भी कहा है कृष्णदेव झारी ने। और शुक्ल जी ने कहा है कि उनका सिर्फ छायावाद में महादेवी ही ऐसी कवित्री हैं जिनका रहस्य खुल नहीं पाया, जैसे छायावाद की विशेषता है रहस्यवाद। ये मैं थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ। उनके प्रश्न का बस इतना ही आंसर था मेरे पास कि मीरा के जैसे उनका काव्य विरह से भरा है, वैसे इनका भी है। कुछ आप ऐड करना है तो करिए सर। नहीं ठीक है, मेरा ज्यादा पूछना नहीं है, ज्यादा। नेहा मैम एक क्वेश्चन है। एक मिनट, अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर तो जी इसलिए सर। आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। नेहा मैम एक क्वेश्चन है, मनोदर्पण के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने पढ़ा तो है, मेरे दिमाग से निकल गया इस टाइम पे, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। एक उसमें कुछ सार आइडिया दीजिए मैं सर, एक बार स्टार्ट कीजिए, मैं उसको कर पाऊंगी कंप्लीट। अभी तो उसमें नहीं कर। जैसे सर कि मनोदर्पण, शी इज टेलिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, मैडम प्रिया बोल रही है। okay, yes sir, I remember. Due to the corona outbreak, the mental health of children was very much disturbed, and it was assumed that मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स में भी ये पता चला है कि जिन बच्चों को एक मेंटल मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी डेवलप करती है, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स। तो इसको कॉपरेट करने के लिए, मतलब इसको डेवलप करने के लिए, उनके मेंटल वेलबींग के बारे में जानने के लिए कोरोना आउटब्रेक के टाइम पर it was made compulsory at the end of the teachers to conduct counseling sessions via telephones to students to know about their mental mental health, we can term it as mental wealth also, गलत टर्म नहीं है, हम बोल सकते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश की गई थी, और इसको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स, सर एक भूटान के एक रिसर्चर हैं, उनका नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, उन्होंने इसके बारे में एक शोध, मतलब एक सर्वे भी किया था, जिसके अंदर उन्हें ये पता, एक्चुअली उन्होंने इस चीज के बारे में स्ट्रेस दिया था कि हमें मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी मच नेसेसरी, जो कि एकेडमिक्स के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस लाई थी। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विदाउट असिस्टेंस ऑब्जर्व किया, और एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विद असिस्टेंस, मतलब जिनको उनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ब्रेकफास्ट दिया जाता था, सुबह के टाइम पे जब जो ब्रेक टाइम होता है उससे पहले भी उनको जैगरी और फूड इसके बारे में सब कुछ दिया जाता था। तो ये चीजें उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालती थी, और दे कुड परफॉर्म वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स ऑल्सो। और साइंस वगैरह पढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी हम इन चीजों को हमारे इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। उसमें तो मनोदर्पण इसका एक नेक्स्ट स्टेप था। उसमें एक और पॉइंट था जो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी किया गया था, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके सर, ओके। जो नेहा ने बताया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, स्टूडेंट है ना, इजी था, बढ़िया एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बताया। लेडीज जेंट्स टाइप के तुम लोग यस यादव कौन है जी? वॉइस आ रही है आपकी, अगली बार नहीं आनी चाहिए। पूजा मैम, पूजा मैम। वेट प्लीज वेट। देखिए जो मैडम ने बताया ना, नेहा ने, आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर CS यादव की वॉइस आ रही है अभी भी। आपका नाम क्या है भाई? हाँ जी, CS यादव। चलिए जी, एक बार मुझे इन्हें बाहर करना पड़ रहा है, बाद में देखेंगे। तो कर दिया मैंने, एक बार रिमूव ही कर दिया। सुनिए, कुछ पूछना था इन्होंने, हाँ मैडम मुझे- बिल्कुल देता हूँ, एक मिनट मैडम। देखिए आपने देखा, नेहा मैडम ने ना आप लोगों को जो भी बताया, आप सबके समझ में आया, और इनकी जो टोन थी ना, इनकी जो लैंग्वेज थी, आपने नोटिस करी, वो एग्जैक्ट बाइलिंगुअल थी। आप सबको समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कोई मैटर ही नहीं कर रहा था। इंटरव्यू भी ऐसे देना चाहिए, यही बेस्ट सर है। सर मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा आंसर देती हूँ क्या? मतलब थोड़ा और कोई चीज और बढ़ा के बताना चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ मुझे मतलब मेरी कमी ऐसी महसूस होती है मैडम कि डिपेंड मैं बहुत करता है छोटा इंटरव्यूअर आंसर। के क्वेश्चन पर और इंटरव्यूअर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है, और आपका जी जो बताने का वे है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ले लेते हैं अपने,
तो एटलीस्ट यू शुड स्पीक अंटिल इंटरव्यूअर गिव्स यू अनदर चांस। अगर आप पहले रुक रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आप और जानते हैं, उसको कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये है आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक था, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर देगा। अगर आपने पॉज भी लंबा कर दिया ना, थोड़े से पॉज को भी, तो उसको रियलाइज होगा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हो, पूजा ने आपको बताया और कई लोगों ने बताया, इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं है। वो ये नहीं कहेगा आप सही करो, ये करो, वो करो, वो हम ही बताएंगे आपको। वो उसको क्या लेने देना है? मगर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपको समय तब तक देगा जब तक आप बोल, बस जैसे ही आप रुके उसको लगेगा इनका नॉलेज यहाँ तक है, वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा। तो आप कोशिश किया करो कि ओपन एंडेड के अंदर इलैबोरेट किया करो बात को, जितना अच्छा बता पाओ बताया करो, वो ज्यादा अच्छा। मोर क्वेश्चन? सर मेरे साथ विजय लक्ष्मी मैडम, एक मेरे साथ प्रश्न। भी हुई थी। हाँ हाँ सर, जी इसमें बताइए इसमें विजय मैं कुछ मैडम, आप कहना बताइए पहले चाहूंगी। अपनी बात बताइए विजय, हाँ, वो फिर पाठक आप क्वेश्चन को। इंटरव्यू के अंदर हुआ था। जैसे उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन उपन्यास में पूछा था कि उसमें क्या क्या चीजें, मतलब कैसे कैसे उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो सडनली सबके साथ होता था कि 1 मिनट के लिए लगता है कि भूल गए, तो मैं भी थोड़ा रुक गई। उसके बाद वहां से एक लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट किया, और ये वो हिंट किए तो मैं सदा जितना मतलब मुझे आता तो था, जब हल्का सा इशारा मिला फिर मैं लाइन से सारा चीज बताती गई। प्रहलाद सर म्यूट यही तो करो, मैं तुमसे वॉइस आ रही है पूछ वहां रहा से। था। तो वेरी, बहुत उन्होंने सही, कहा बहुत सही। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा राइट, था। तो वहां उन्होंने समटाइम्स मेरी हेल्प इंटरव्यूअर्स भी की थी हेल्प्स। सर। राइट, सर चलिए पाठक इसमें आप सॉरी क्वेश्चन पुट मैम, अप जो करिए। पूछ रही थी सर, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जैसे जी, कि सर उनका जो क्वेश्चन होता है हाँ उसको जी, हाँ जी। पहले पॉइंट टू पॉइंट बताए। हम्म, पहले जो क्वेश्चन हो गया या कुछ भी है, पहले उसको पॉइंट टू पॉइंट बनाए। जैसे अकबर ने क्या चलाया था भाई, दी ने इलाई चलाया था, बता दिया। उसके बाद रुके नहीं वहां पे, पहले पॉइंट टू पॉइंट आंसर देके फिर उसको एक्सप्लेन करे, फिर वो अपने आप टोक के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वहां पे ना तो हम रुक पाते हैं और हमारा आंसर भी पहले हो जाता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल। और मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये है, कभी विजय लक्ष्मी कभी मैडम, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ पूछे सर। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण अगर पूछता है तो क्या देना चाहिए? अकर्मक जिसका मतलब कर्म पर असर नहीं पड़ता है। कर्मक, तो जैसे आप कह रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कर्मक से। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। और बच्चा फल खाता है, तो बच्चा फल को खा रहा है। हाँ मैम बताइए, शारदा मैम बताएंगी। इसमें मैं सर थोड़ा मैं सा भी बताना मैं चाहूंगा। बताऊं, इसका सर मैं जी जी। आंसर दूं। हाँ अकर्मक दीजिए। क्रिया वो होती है जिसमें जो क्रिया है उसका फल कर्ता पे पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लेकिन कभी कभी कर्म नहीं दिया होता फिर भी क्रिया सकर्मक होती है। उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? जैसे राम हंस रहा है, ठीक है, तो राम हंस रहा है, अगर हम क्रिया से क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं और अगर उत्तर हमें मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी। अगर हम पूछें कि राम हंस रहा है, राम क्या हंस रहा है, इसका आंसर हमें नहीं मिला, तो ये क्रिया अकर्मक है। अकर्मक हो लेकिन हम कहें कि राम फल खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? राम फल खा रहा है ना? क्या का उत्तर मिला और क्या का आंसर हमेशा निर्जीव मिलना चाहिए। तो क्रिया से आप दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक, ऐसे वाक्य बना लीजिए। अगर प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। इसी को बहुत मैं अच्छा थोड़ा और चीज। सर मैं एक्सप्लेन करना मैथ्स टीचर चाहूंगा से सर। क्वेश्चन पूछना सर हाँ चाहूंगी। एक्सप्लेन करिए सर। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुख्यतः अगर क्रिया के आधार पर, अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं तो दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सीधा सीधा आप एक बिंदु रखिए कि अगर क्रिया उपस्थित है वाक्य में तो सकर्मक क्रिया है, अगर क्रिया कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के भी दो होते हैं। नहीं, एक होता है सुनिए, पूर्ण। अगर हम कहें कि राम पढ़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है लेकिन पढ़ना नहीं क्रिया नहीं, सकर्मक है। उनका भी सुन मैं लेते हैं कि वो अपना मैं पॉइंट भी क्या मैं दे रहे हैं, आपको सुन लेते हैं मैं, इनका भी। हाँ, हम लोग का ज्ञान ही बढ़ेगा। मैंने बताइए सर। कर्म के आधार पर दो भेद हो गए, एक पूर्ण एक अकर्मक एक सकर्मक। अब अकर्मक में भी दो होते हैं, एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण अकर्मक। ठीक है। जैसे अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म तो नहीं आया है वाक्य में, लेकिन संभावना बनती है उसमें आने की। जैसे कि वह खा रहा है, तो यहाँ पर क्या खा रहा है इस वाक्य में नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना बन रही है कुछ न कुछ वो खा रहा है, हाँ तो ये तो अपूर्ण खा रहा है। अकर्मक हाँ है। एक होता है पूर्ण अकर्मक, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है या वह सो रहा है, इसको लीजिए वह सो रहा है। क्या सो रहा है, किसी भी हालत में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, यह होता है पूर्ण कर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया।
एक कर्मक क्रिया में वाक्य में एक ही कर्म होता है, जैसे वह जा रहा है, वह जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें वह खा करके सो गया। इसमें खाना और सोना मतलब दो कर्म हैं, दो कर्म ये हुआ। होते हैं इसमें। सही जी सर, जी। बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए भाई, अब हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट को मैंने इनवाइट किया है, तोलाराम। ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस लाइक नेहा ओनली, और ये लोग भी आपको बहुत गाइड कर सकते हैं। इनका कनेक्शन हो चुका है। मिस्टर तोलाराम, वेलकम। तोलाराम, अनम्यूट कीजिए। मेरी वॉइस आ रही है तोलाराम आपको? चलिए, जब तक वो आते हैं या अनम्यूट करते So हैं। there is a question for a maths teacher, please. यस, मैथ्स टीचर इज रेडी। मैम, आपको मैथ्स लैब के बारे में तो पता ही होगा, तो आप उसके कुछ यूजेस बता सकते हैं मैथ्स लैब के? मैम मैथ्स एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम उनको सेप आवाज मैम, थोड़ा आवाज। मैम वहाँ पे हम बच्चों को शेप अच्छे से दिखा सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं कैसे हमने एक सर्कल को 360 एंगल पे घुमाया और कैसे एक सफेयर बनाया, कैसे हमने कौन एक ट्रायंगल को घुमा के कौन बनाया, उनकी शेप को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं मैम। और मैम टेबल का अरेंजमेंट अच्छे से बता सकते हैं। इस तरह एग्जांपल देके हम उसका यूज कर सकते हैं। मैम ऐसे क्वेश्चंस के मेरा एक सजेशन है, ऐसे क्वेश्चन के ना आंसर्स आप फॉर्म कर लीजिए पहले। जैसे इसको आपने जो बोला ना, हम उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो आप इसके कुछ पॉइंट्स बना के चल लीजिए, क्योंकि फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस वालों के लिए साइंस लैब के क्वेश्चंस, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स लैब के क्वेश्चंस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग जो होगा, इट इज बेटर टू बी डन मैथमेटिक्स लैब के अंदर। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनका खुद होगा। मतलब ये तो कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग का हमारी एनईपी 2020 का भी मेन कंसेप्ट है मैम। ओके मैम। तोलाराम, आर यू देयर? और फिर एक चीज और, यस सर। एक और हाँ मैम, जी, ये आ जाओ। मैथ्स लैब का हेलो, जो नमस्ते स्कीम है, सर। इट विल प्रमोट नमस्ते। कोलैबोरेटिव लर्निंग आल्सो। चलिए मिस्टर तोलाराम, वेलकम। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया है सर, आप बताओ, आप बताइए सर। सब जिन्हें हाय लो कर लो भाई मिस्टर तोलाराम से। तोलाराम, सबको हाय हेलो कह सर। दीजिए आप। गुड हेलो सर। मॉर्निंग हेलो। सर। हमें ज्यादा जानना गुड है मिस्टर आफ्टरनून टू तोलाराम ऑल। से, जो ऑलरेडी एनवीएस में सिलेक्टेड है और जॉब कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे रिगार्डिंग इंटरव्यू, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग। ओके, तो मैडम पहले तो मैं कहना ये चाहूंगा सर, ये कि सर केबिस। हाँ जी तोलाराम तोलाराम, सर क्या आजकल कहना जो चाहते हैं आप? हाँ हाँ, ये मतलब ये केबिस से है या इन्वेस्ट से है? ये जो केवीएस, एस्पिरेंट है मैक्सिमम आर केवीएस नाउ। केबीएस। हाँ जी, हाँ जी, ये सब केवीएस। ओके 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 सर। और अभी आपके साथ में यहाँ एनवीएस पर वालों का एनवीएस इंटरव्यू हो बहुत गया बच्चे है। अभी हम लोग ने हाँ हाँ सर। एनवीएस का इंटरव्यू दिया है सर, और ओके अब केवीएस के लिए वेट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आए तो उसका भी इंटरव्यू देने की वो मिल जाए, संभावना तो हो रही है। रिजल्ट आएगा तो समझ में ओके आएगा। ओके सर। तो सर सब्जेक्ट क्या है सर आपका? इनका कंप्यूटर है, मेरा बात सब्जेक्ट तो करिएगा। कंप्यूटर साइंस का रहा सर। कंप्यूटर साइंस। जी। ओके ओके सर। देखो एक्चुअली ये है कि केबीएस और एनवीएस जो हैं ये एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे अदर जितने भी स्टेट की वैकेंसी या फिर कोई अदर वैकेंसी है, तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कोई मिनिस्ट्री है वगैरह वगैरह का, उसका प्रेशराइज हो जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो मतलब जैसे हम कहें कि कुछ पैसा भी चल जाता है। लेकिन जो ये दोनों बॉडी हैं ये ऑटोनोमस बॉडी हैं, ये वैसे ही मतलब एक तरीके से काम करती हैं जैसे यूपीएससी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है 30 मिनट की 15 मिनट की इंटरव्यू में, उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमें मार्क्स मिलते हैं। इसमें अदर कोई वो नहीं होता है कि मतलब पहले से सेटिंग हो गई, ये हो गया, ऐसा नहीं चलता है। नो मनी। अच्छा तोलाराम सर, तो मुझे ये हमें बताइए मतलब हाँ कि क्या होता है यूजुअली, जैसे हमने इंटरव्यू भी दिया है ना, तो इंटरव्यू में हमको बोर्ड पे भेज दिया और हमारे पाले में, बिल्कुल बेसिकली हमारे पाले में ही बॉल थी देखा जाए तो। लेकिन वहां हुआ क्या कि जो क्वेश्चन हुए हैं उनके आंसर हमने उनके अकॉर्डिंग दे दिए, जैसे जितना वो समय चाह रहे थे, जितनी देर में चाह रहे थे इंटरव्यू खत्म करना, उतनी देर में हमने खत्म कर दी।
लेकिन मैंने इंटरव्यू देने के बाद रियलाइज किया कि अगर हम चाहते, जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन किया तो हम चाहते तो उसको हम लंबा खींच सकते थे। तो खींच ये सकते थे, जरूरी बिल्कुल है हाँ। कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको लंबा चलाऊं, या ठीक था जैसे वो पूछ रहे हैं उसके उनके हिसाब से चलने दें, क्या ज्यादा सही नहीं रहेगा? सर, एक्चुअली ऐसा भी होता है सर, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका हम डायरेक्ट वे में अगर जवाब दें तो थोड़ा बेहतर रहता है सर, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। उनको भी पता नहीं मतलब कितने इंटरव्यू लेने हैं, अपने बाद कितने कैंडिडेट वेटिंग में होंगे, ठीक है, उनका सबका वो खत्म करना होता है, उनको फिनिश करना होता है, और उनकी भी एक टाइम बाउंडेशन होती है। सर अगर हम मुझे उनको भी यही लगा था कि वो टू द पॉइंट हाँ आंसर चाहते हैं, अगर उससे थोड़ा हाँ हम हाँ, बढ़ाना बिल्कुल चाहते हैं तो बिल्कुल वो मैम, बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, हाँ। बस आपसे इतना पूछा गया, इतना ही राइट, बताइए। बिल्कुल सही। मतलब तो डीप तो जाने अगर के हम लिए बस उन्होंने जैसे नहीं क्या बस कि कहा। बस मेरा वही हुआ, मैंने अभी जी। नवोदय का दिया हाँ है इंटरव्यू, तो मैंने हाँ क्या टू हाँ द पॉइंट ही बताया, क्योंकि उन्होंने पहले हिंट किया था कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। जी तो सर, हाँ, मुझे बिल्कुल भी ये बिल्कुल, लग रहा नहीं था यही कि यही हाँ। मुझे भी तो बहुत बार ये लगा हुआ कि मुझे थोड़ा बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो उन्होंने उतना मौका नहीं दिया, उन्होंने टू द पॉइंट क्वेश्चन हाँ, किया नहीं और दिया तुरंत आंसर पाने के बाद वो बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा, फिर अगला प्रश्न, ऐसे वो पूछ और रहे मेरा थे। इंटरव्यू, बस। सर और मेरा इंटरव्यू लगभग 8 से 9 10 मिनट में ही फिनिश हो गया था, इतना ही हुआ है। बस जी सर। एवरेज ये इतना ही रहता है सर, एवरेज इतना ही रहता है सर। इनफ। हम्म। वो तो हाँ, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है कि हमारा इंटरव्यू 15 मिनट चला, 10 मिनट चला, 5 मिनट चला, राइट। उनको जो चाहिए वो अगर उनको उस टाइम में मिल गया मीन्स अपने मार्क्स अच्छे जी आएंगे, ठीक है। सर और वो डेमो टाइम टीचिंग के लिए कितना बाउंडेशन टाइम, डेमो टीचिंग के लिए सर कितना टाइम मिल जाता है फिर भी, मतलब एक एवरेज वैसे अगर देखें तो? देखा जाए तो अभी हमें केबीएस में बोला गया है कि डेमो टीचिंग का और जो हमारा इंटरव्यू है उसको 30-30 मार्क्स देना है, ठीक है ना, मीन्स हाफ हाफ टाइम देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो टोटली उनके इंटरव्यू बोर्ड पर डिपेंड करता है कि उनके पास टाइम कितना है, ठीक है। तो तो क्या कभी चाहते कभी हैं? ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट। कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है कि वो जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं वहां तक फिर उनका टाइम थोड़ा सा कम बच जाता है। तो वो हम ये कर सकते हैं 2-2 3-3 मिनट भी हो सकता है हमें डेमो के लिए मिले, हो सकता है 5-7 मिनट भी मिले, ठीक है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा भी डेमो हुआ था तो लगभग 2 या 3 मिनट ही हुआ था, मैं कुछ पढ़ाने ही लगा था, इतने में उन्होंने वापस बुला लिया कि सर आ जाइए। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। सर मेरा क्वेश्चन तो आपसे है कि बेसिकली जी वो जी मैम। इंटरव्यू में चेक क्या करते हैं? मानते हैं सब, मैं बहुत लोग हैं बहुत अच्छे जानकार हैं, अंदर गए नर्वस हो गए, लेकिन आप जानकार हाँ और बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो ऐसे में वो हाँ चेक क्या करेंगे? मैडम, मानते हैं वो थोड़ी चेक घबराहट यही में कर कुछ गलत बोल हाँ दिए। हाँ मैडम, वो चेक यही करते हैं कि अगर आप वहां जाकर भी स्माइल पास कर रहे हो, मतलब आप आशावादी हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप इस पोस्ट के लायक हो। अगर वहां जाकर हम्म। आपके अंदर फियर आ रहा है, उनको आपके मतलब कोई आपके फेस पर कोई सिकन नजर आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हो, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या फिर आप इंटरव्यू देने से थोड़ा कतरा रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वो टोटली हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि हम में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली और एक संकोच करके बोल रहे हैं तो फिर वो समझ जाएंगे कि जब इसको हमारे सामने कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये 40 बच्चों के सामने जाकर कैसे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएंगे। जब हम 5 ये मेंबर हैं इसमें इंटरव्यू बोर्ड में, उनके सामने हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं तो हम कैसे तो उम्मीद सर कर लें कि यहाँ हम 40 बच्चे। एक मनोवैज्ञानिकता ये होती है कि जो हमारे सामने बैठे होते हैं वो लगभग हमारे पिताजी के उम्र के होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, नहीं हम नहीं उनसे नर्वस होते हैं। नहीं इसी को नहीं तो मैडम, हमें हमें निकालना वहाँ है। नहीं इसी नहीं डर। नहीं नहीं मैडम, हाँ। यही दिक्कत है मैडम। हम वहां पर जब हम उनको डेमो दे रहे हैं, हम उनको जब मतलब टीच कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट हैं। हम उनको अगर हम आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम बीच बीच में जब डेमो देते हैं तो क्वेश्चन भी करते हैं ना ये स्टूडेंट से, तो हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमें वहाँ उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है। वो भले ही ऑफिसर है लेकिन अपने सामने हम उनको डेमो दे रहे हैं, मीन्स वो अपने स्टूडेंट है, वो वैसे ही सुनेंगे जैसे स्टूडेंट हमारी बात को सुनेंगे। सर मेरा जी एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरा हाँ सब्जेक्ट ना पीजीटी मैथ्स है, तो जैसे आप बोल रहे हो डेमो ओके। टीचिंग के लिए कि अगर हम 5-7 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन लेके चले, तो अगर हम कोई हम्म। टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हायर सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स का, तो हाँ हाँ हमें स्टार्ट करने में ही हमारे 4 या 5 मिनट ना बहुत जल्दबाजी करेंगे तब भी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं।
और वहां हमें लग वो जाते हैं, टॉपिक हाँ। पूरा टॉपिक, हाँ, तो फिर मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि वहां वो देखिए टॉपिक भी एक पूरा सेकेंड, करना है। तोलाराम सर जी आप आपका म्यूट ऑडिबल हो गया, नहीं एक हो। बार म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट म्यूट इट इज। मिस्टर तोलाराम म्यूट अनम्यूट कीजिए, म्यूट है अभी भी। अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं ना आप अपने को, अच्छा बता रहा है, एक्सपीरियंस अच्छी हेलो, है। हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू, हेलो, शाबाश। यस यस, हाँ हाँ कंटिन्यू। हाँ, ओके। हाँ मैडम, आप जो बता रहे थे ना कि जो मैथ्स में 4-5 मिनट लग जाते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करने में ही, तो जब हम इंट्रोड्यूस, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। हाँ जी जी सर, सर, आ रही है, हेलो, आ रही है, बोलिए। हाँ, आप आ बोलिए, रही है आपकी सर, तो आवाज आ हम रही जब है। वहां पर तो मतलब जो फिर कहिए। इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का, ठीक है, जब बच्चों को उस चैप्टर की मेन हेडिंग तक पहुंचने के लिए जो भी वो बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं, तो जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, बोर्ड पर डेट लिख रहे होते हैं, चैप्टर लिख रहे होते हैं, टॉपिक वगैरह, तो वो खुद हमें टोक देते हैं कि आप डायरेक्ट बोर्ड वर्क छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट पढ़ाइए। क्योंकि हाँ, उनको भी ऐसा पता होता है। है कि हमें, उनको भी क्या है कि डायरेक्ट कंटेंट चाहिए, कि हमारे अंदर मतलब कितना कंटेंट नॉलेज है, ठीक है, हम किस तरीके से हम उसको मतलब प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा है हमारा, हमारी वॉइस इतनी मजबूत है या नहीं कि 40 बच्चों को सुनाई दे। पता चले हम जो स्टार्टिंग के 4-5 बच्चे हैं वहां तक ही हमारी आवाज आ रही है, पीछे आवाज ही नहीं पूछ रही, तो वो सब वो चेक करते हैं वहां पे। हम जब वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो ओनली 5 मेंबर वहां पर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम डेमो टीचिंग में ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमें 5 को ही सुनाना है। हमें ऐसे करना है वहां पे कि 40 बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं, और हम जब डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हॉल गूंजना चाहिए अपनी आवाज से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हमें ऐसा नहीं है कि, उनको पता है टाइम मैनेजमेंट कितना है क्या है, वो सब आपको खुद बताते रहेंगे, आपको बीच बीच में वो टोकते रहेंगे कि बस बस हो गया, बस अपने को जी अपने सर, उस यही पर वो सर ध्यान देना यही है। मैं कहना चाह रही थी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरे गांधी जी के टॉपिक में ऐसे ही हुआ था। मैंने जैसे ही गांधी जी का बर्थ हाँ से हाँ, स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके आंदोलन आप लिख दीजिए। जब मैंने लिखने स्टार्ट किया बस तो बस उन्होंने बोला बस नहीं, आप ऐसे सिर्फ थ्रोली बता दीजिए। बस 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 बस, इसीलिए वो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं होता, उनके पास भी टाइम नहीं होता है। वो भी क्या है कि उनको भी मतलब कब मतलब 2-2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद में सेकंड इवनिंग शिफ्ट होगी, उससे पहले उनको लंच करना है, तो उनके लिए भी बहुत सारा वो हो जाता है। और कुछ? ये टाइम की शॉर्टेज दुनिया में हर जगह पर है क्या? हाँ हाँ सर, ये मेरे पास भी है सर, अभी मैं भले मैं मगर मैंने ऑनलाइन तो एक आपके कोटेशन साथ पढ़ी एक है कि अ कन्वर्सेशन। बिजी पर्सन हैज टाइम फॉर एवरीबॉडी एवरीथिंग। मैंने तो सर ये वो आप पर कोटेशन लागू पढ़ी हो है। जाती है, सर आप पर हाँ लागू हो हाँ, रही ना वो। नहीं नहीं, नहीं मुझ सर, पे अभी नहीं, अभी, वैसे भी हाँ अभी, मतलब ये हाँ कोटेशन है सर ना, ना मेरे अभी पास। अभी मैं आपसे मतलब, हाँ हाँ, अभी जो सर मीटिंग बिजी चल रही है पर्सन ना सर सीरियस अपनी, होते हैं, वो इस थोड़ा बीच थोड़ा में टाइम दो सब चीज के लिए निकाल लेते हैं, चलिए, सीरियसली चलो लेते भाई, हैं, निकाल आज तो लेते हमारे हैं, पास हाँ एक हाँ हाँ, वही। निकाल न्यूकमर है, लेते हैं थोड़ा सरस्वती थोड़ा टाइम वंदना सब से हम चीज लोग के इसको लिए। फिनिश करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे। चलिए फास्ट अच्छा। स्टार्ट, सरस्वती वंदना। वेद तुषार हार धवला या शुभ वस्त्राभिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवहि सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती।